हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं कलिनरी और आज मैं आपको बताने वाला हूं गुजरात की एक पॉपुलर स्नैक्स रेसिपी जिसका नाम है पात्रा। तो आज हम पात्रा बनाएंगे और मैं आपको इसे बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाने का प्रोसेस दिखाऊंगा। तो बारिश का मौसम आ गया है और बारिश के मौसम में पात्रा को बनाने का और इसे खाने का मतलब दोगुना हो जाता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पात्रा बनाने के लिए यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी अरबी के पत्ते की। और इस पत्ते को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है और इसे कपड़े से हम पोंछ देंगे। तो यहाँ पे बड़े साइज़ के मेरे पास पत्ते हैं तो मैंने 3 पत्तों का यूज़ किया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हों तो आप 4 ले लें। और ये जो इसकी डंठल होती है, इसके ऊपरी भाग को इस तरीके से आप कट कर दें और इस तरीके से पूरे इस भाग को निकाल दें। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में हम डालेंगे इमली। तो यहाँ पे एक बड़े चम्मच के आसपास इमली है हमारे पास। और साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है एक गुड़ का टुकड़ा जो लगभग है 15 ग्राम का। इसे हम अच्छे से चॉप कर लेंगे और इसके बाद हम इमली के साथ ही इसे भिगा देंगे और फिर हम इसे बाद में छान लेंगे इन दोनों ही चीज़ों को। यहाँ पे एक और बाउल हमने लिया है और इस बड़े बाउल में हम लेंगे बेसन। तो बेसन यहाँ पे लिया है मैंने आधा कप। साथ ही यहाँ पे मैंने ली है थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर हम ले लेंगे, साथ ही डालेंगे नमक। नमक के बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल जो कि आधा चम्मच है। यहाँ पे मैंने भुना हुआ लिया है, आप चाहें तो ताज़ा भी ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, आप चाहें तो धनिया को थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच भर के। अब इसके साथ ही छन्नी लगाएंगे और यहाँ पे इमली और गुड़ का जो हमने मिक्सचर सोक करने के लिए रखा था उसे डाल देंगे। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और एक गाढ़ा बैटर हमें बनाना है, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी वाला इस तरीके का बैटर हम बनाएंगे। अब यहाँ पे एक प्लेट पे मैंने अरबी के पत्ते रखे हैं और यहाँ पे एक एक दो दो चम्मच हम इस बैटर को लेंगे और अच्छी तरीके से फैला लेंगे। अरबी के पत्ते जो है मेरे पास बड़े साइज़ के थे इसलिए हमने इसे बीच से कट कर लिया है। आप छोटे साइज़ के भी अरबी के पत्ते ले सकते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से इस पत्ते के पिछले वाले भाग पे आपको इस तरीके से बैटर लगाना है और इसे किनारे से इस तरीके से फोल्ड भी कर देना है। इसके बाद फिर से हमें पत्ते को लेना है और फिर से हम इस पे बैटर को लगाएंगे। इसी तरीके से सारा प्रोसेस हमें कर लेना है जितने भी हमारे पास पत्ते होंगे। एक रोल को बनाने के लिए 3 से 4 पत्तों की ज़रूरत होती है। तो इस बैटर को लगाते हुए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बैटर को आपको पत्ते के पिछले वाले भाग पे लगाना है और जो बाहर आपके पत्ते निकल रहे हों उसे आपको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, एक के ऊपर एक। पहले बड़ा पत्ता, फिर छोटा पत्ता, फिर उससे छोटा पत्ता आपको लेना है जिससे कि यह आसानी से फोल्ड हो सकेगा। तो इसके बैटर को बनाने के लिए आधा कप बेसन का मैंने यूज़ किया था जो कि एक रोल बनाने के लिए ज़रूरी है, उतना ही आपको लगेगा। इससे आपकी वेस्टेज भी नहीं होगी। उसी हिसाब से आपको जितना बनाना हो आप उतना बेसन ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो बाहरी पार्ट है, जो प्लेट से बाहर पार्ट निकल रहा है, उसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर भी ऐसे लगा दे रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा अरबी के पत्तों को रोल करने का तरीका किस तरीके से इसे रोल किया जाता है। तो मैंने किनारों से इसे पकड़ लिया है, दोनों तरफ से बराबर हम इसे फोल्ड कर लेंगे और बीच से इसे हम रोल करते जाएंगे। थोड़ी देर हम इसे रोल कर लेंगे, थोड़ा सा पार्ट हमें रोल कर लेना है। फिर इसके बाद फिर इसके ऊपर से हमें बैटर को लगाना है। तो इसके ऊपर से हम बैटर को रख लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बैटर हमने रखा और फिर से इसे हम अपने हाथों से ऐसे लगा देंगे और लगा लेने के बाद फिर से हमें इसे रोल कर लेना है। तो आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके इसे पूरा भी रोल कर सकते हैं। बैटर को थोड़ा थोड़ा लगा के आप इसे पूरा रोल कर लें। आपको इसे थोड़ा टाइट रोल करना है, आपको इस बात का ध्यान देना है। तो पत्ते को हमने रोल कर लिया है। अब इसके सब तरफ हमें बैटर को, बचे हुए बैटर को लगा देना है जिससे कि इसके ऊपर भी अच्छी तरीके से ये बेसन लग जाएगा। और स्टीम जब हम इसे करेंगे तो इस बैटर का फ्लेवर हमें सब तरफ अच्छे से मिलेगा। तो हमने इसे सब तरफ लगा लिया है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद हम स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में स्टैंड रखा है और स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से छन्नी। अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत ही अच्छा है, आप उसमें आराम से इसे रख के और इसे आप तेज़ आंच पे 15 से 20 मिनट तक स्टीम कर दें। ढक्कन को हम लगा देंगे
और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे स्टीम होने देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटा लेंगे और 15 मिनट में आपका ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो जाएगा। इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद 10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए, ये आराम से ठंडा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे काट लेंगे। तो जितना आप चाहें पतला मोटा आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। वैसे आधा इंच इसे मोटा रखा जाता है, तो आधा इंच की मोटाई में हम इसे काट लेंगे। तो यहाँ पात्रा को आधे इंच के टुकड़ों में हमने कट कर लिया है। अब इसे शैलो फ्राई करेंगे हम। तो एक नॉनस्टिक कढ़ाई में यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी गरम किया है। घी को अच्छे से फैला लिया है और इसके बाद हम इसे फैला लेंगे। फैला के हम इस पात्रा को रख लेंगे। 2-2 मिनट तक हम धीमी आंच पे दोनों तरफ से इसे पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, इसे पलट देते हैं। हल्का भूरा कलर आ चुका है। दूसरे साइड से भी 2 मिनट पका लेंगे और उसके बाद हम इसके हटा लेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे हटा लेते हैं। अब हम इसका तड़का बनाएंगे। तो उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया और इसके बाद हम हींग डालेंगे। साथ ही में थोड़े से करी पत्ते हम डालेंगे। कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 1 मिर्च है हमारे पास कटी हुई। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच हम सफ़ेद तिल डालेंगे और उसके बाद अपने कटे हुए पात्रा को, फ्राई किए हुए पात्रा को हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसे टॉस कर लेंगे, जिससे कि सारे ये जो इंग्रेडिएंट हमने तड़के में डाले हैं इस पात्रा में अच्छे से मिल जाएं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। तो इसे हम जल्दी से टॉस कर लेते हैं। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें घिसा हुआ नारियल और नारियल डालने के बाद बस ये बिल्कुल तैयार है। इसे मैंने तीखी चटनी के साथ सर्व किया है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से आप पात्रा बनाएं और सर्व करें। रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।